आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र के अंदर गधा बन गया। वो आदमी गधा क्यों बन गया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। एक शख्स ने बताया कि मैं सफर पर जा रहा था। सफर के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था, रात होने वाली थी। मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि यहीं आसपास कोई घर मिल जाए तो मैं वहीं रात गुजार लूं। जो बाकी सफर बचा हुआ है वो सुबह तय कर लूंगा। वो शख्स जंगल के चारों तरफ देखने लगा कि आखिरकार मुझे कोई घर मिल जाए। तब उसको एक झोपड़ी नजर आई। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और घर के पास जाकर बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, रात ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजर कर सकूं। मुझे भूख भी लगी है, अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हो तो मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ उसकी बहू थी। मेरी आवाज सुनने के बाद उस घर से बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और बूढ़ी औरत से बोला कि अगर आपके घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं? ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वह हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुजर बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो गया और वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खेमा बनाकर आराम करने लगा। सारी रात उसे बहुत ही अजीबो गरीब आवाजें आती रहीं। उसे ऐसा महसूस होता था कि एक गधा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं जरूर पता करूंगा ये कौन सी आवाज है, कहाँ से आ रही है, कौन निकाल रहा है। इसी तरीके से उसको रात भर आवाजें आती रहीं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नजर आती है। तो क्या देखता है, आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है। लेकिन जहाँ से कब्र खुली हुई है वहाँ से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और सर गधे का था। तो ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे झोपड़ी के पास आ जाता है। जब वो मुसाफिर झोपड़ी के पास आता है और आवाज देता है तो एक औरत बाहर आती है और ये कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? मुसाफिर कहता है, मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात को तो नहीं जाऊंगा, लेकिन सुबह जाकर जरूर पता करूंगा कि ये आवाजें किसकी हैं। तो जब सुबह हुई और मैंने जाकर देखा तो बहुत अजीबोगरीब चीज मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूँ। मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो मुझे बताइए। वो औरत कहती है, अगर आप इस बारे में ना पूछें तो आपका किया जाएगा। मगर मुसाफिर जिद कर बैठता है कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये मामला क्या है। तो मुसाफिर की बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो औरत उससे बताती है, जिसको तुम देख कर आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो मेरी सास है। मेरा शौहर बहुत ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकने की कोशिश करती तो वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो, और वो हमेशा ऐसा ही करता रहा। जब भी उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वो हमेशा ऐसा ही कहता और अपनी माँ को गधे के लफ्ज से पुकारता। एक बार माँ को बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरा शौहर कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे जैसा हो गया। अब रोजाना उस पर अजाब नाजिल होता है, जिसकी वजह से वो चीखता है और पुकारता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया, ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ बाप उनको बद्दुआ दे दें तो यकीनन बेटे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह एक माँ ने अपने बेटे को
एक बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है एक मर्तबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अपनी माँ को कभी भी नाराज मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है, हम जितना चाहें उसकी खिदमत कर लें, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी और यकीनन माँ का मुकाम हमें बता दिया है।